हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी हम लोग ले रहे हैं मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 125 तक आपका हो चुका है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंगकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंगकोर वाट का मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में है। ठीक है, अंगकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बनवाया किसने था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंगकोर वाट मंदिर को बनवाया किसने था। इसको कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक है, नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंगकोर वाट जो विश्व का सबसे पुराना मंदिर है, विशाल मंदिर है, और इसको बनवाया किसने था? ये बनवाया गया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, और यह किस भगवान को समर्पित है? ये विष्णु मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे रामायण की संपूर्ण कथा इसमें उत्कीर्ण है। ये जो मंदिर है इसमें रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रंगटोंग कहाँ स्थित है? विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रंगटोंग। तो यहाँ से एक चीज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विश्व का उच्चतम जल शक्ति परियोजना कौन सा है? यह है रंगटोंग। अब आपको यह बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो रंगटोंग स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रंगटोंग हिमाचल प्रदेश में एक घाटी पर स्थित है। और वह कौन सी घाटी है? वह घाटी है काजा में अवस्थित। ठीक है, काजा की घाटी, काजा में अवस्थित है एक घाटी। वहां पे रंगटोंग जो है वह विश्व की सबसे ऊंची जल शक्ति परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी, किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी है? ये है यूएसए। ठीक है, पहला स्थान पे यूएसए, दूसरा स्थान पे चीन, और दूसरा स्थान पे चीन और तीसरा स्थान पे जापान। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला यूएसए, फिर चीन और फिर जापान। ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है, सबसे ज्यादा ग्रोइंग अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा पहला स्थान पे इंडिया। ठीक है, पहला स्थान पे इंडिया और दूसरे स्थान पे चाइना। तो 2018 में कुछ टाइम के लिए चाइना जो था वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई थी, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बड़ी ग्रोइंग अर्थव्यवस्था। और फिर इंडिया पोजीशन 1 पे है 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? सबसे गहरी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये है बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये बैकाल झील में पानी कैसा है? ये है ताजा पानी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है साइबेरिया में। कहाँ स्थित है? साइबेरिया में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? देखो, गहरा स्थान पूछे, कुछ भी पूछे, अगर कोई गर्त है तो सबसे गहरा तो वही होगा। अब इसमें स्थान भी पूछ दे तो आंसर आपका वही होगा। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ये है मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच। ये है सबसे गहरा स्थान जो प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के पास। ठीक है, प्रशांत महासागर में। ये भी आपको याद रखना है कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में कहाँ? फिलीपींस के पास। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? यह है एंजिल फॉल। कौन सा है? एंजिल फॉल। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। और ये एंजिल फॉल है कहाँ? ये एंजिल फॉल है अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगर अमेरिका में भी बात करें तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है एंजिल फॉल, जो है विश्व की सबसे ऊंची झरना। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश में सबसे बड़ी संख्या में डाकघर है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा डाकघर है? कौन सा देश है वो है भारत। भारत में दुनिया में सबसे अधिक संख्या में डाकघर है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है नाइल नदी। और नाइल नदी के बारे में आपको पता होगा कि ये कहाँ से निकलती है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो टोटल है वो लगभग 6690 किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान आप जानते हो जहां पे सुंदरवन बनता है, वही मैदान सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी यह है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी, जो है वर्ल्ड में सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, आप सब जानते हो, ये इससे बड़ा कोई महासागर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय, तो ये कौन सा है? ये है कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय। ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यह सबसे पुराना संग्रहालय है और सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव का नाम बताइए। तो यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएन के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको शायद ये पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। और ये थे कहाँ के? ये थे नॉर्वे के। कहाँ के थे? नॉर्वे के। और बने कब थे ये? 1946 से लेकर 1953 तक। ठीक है, 1945 में इसका स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, और 46 से 53 के लिए ये चुने गए थे जो पहले महासचिव थे। क्या नाम था? ट्रिगवेली। और देश कौन सा? देश था नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य कब चंद्र पृष्ठ पर उतरा या चंद्रमा पर उतरा? सबसे पहले मनुष्य चंद्रमा पर कब उतरा? तो सबसे पहले मनुष्य चंद्रमा पर उतरा जुलाई 1969 में। 69। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ईयर आपके लिए इजी है तो आप आसानी से इसको मार पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ईयर एक ही डाल देता, उसमें मंथ अलग कर देता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो सर्वप्रथम मनुष्य कब उतरा था चंद्रमा पर? तो जुलाई 1969 में। ठीक है, और वो कौन थे उतरने वाले, ये आप कमेंट में बताओ कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन उतरे या किसने कदम रखा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व की परिक्रमा करने वाला यानी पूरा वर्ल्ड घूमने वाला पहला इंसान, तो ये है मैगलन। कौन है? मैगलन, जिसने विश्व की परिक्रमा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, ये आपको बताना है। तो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। कहाँ बिछाई गई थी? उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है? अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला, ये कौन है? ये है, अब देखो ऑप्शन, विछेंद्री पाल, जुंको तबेई, वेलेंटिना तेरेस्कोवा और शैली रिदे। तो वर्ल्ड की कौन सी पहली महिला है? यह है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अब देखो ये क्वेश्चन पुराना हो गया कि कौन थी, अब आपसे थोड़ा सा इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेलेंटिना टेरेस्कोवा ये जो अंतरिक्ष में गई थी किस यान से गई थी? ये गई थी वोस्टॉक 6 से। ठीक है, वोस्टॉक 6, इस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? वोस्टॉक 6। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी, ये किस यान से गई थी? तो ये है वोस्टॉक 6। ठीक है, वोस्टॉक 6। और कब गई थी, ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये गई थी 1963 में। कब गई थी? 1963 में।
ये वहां पे ज्यादा दिन नहीं रुकी थी, ये मात्र 2 दिन 22 घंटा, ठीक है, 2 days 22 hour, इतना टाइम के लिए ये वहां पे रुकी थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम व्यक्ति कौन है जो पहुंचा, तो वो है एडमंडसन। कौन है? एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये है एमंडसन। अगला क्वेश्चन है, और यहीं पे अगर उत्तरी ध्रुव पूछता तो उत्तरी ध्रुव होता रॉबर्ट पियरी, ठीक है, दोनों आप याद रखना, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कौन? एमंडसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब देखो, आपने थोड़ा देर अभी पहले देखा था कि वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अब यहां से अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप अपने आप को समझा पाओगे कि किस तरह से ये जल यात्रा ही होगा। अब देखो, उस वक्त बाय रोड पॉसिबल था नहीं, ठीक है, और हवाई जहाज उस वक्त हुआ नहीं करता था, तो वर्ल्ड का चक्कर लगाया कैसे जाए? तो एक ही ऑप्शन बचता था, वो था वाटर मीडियम से, ठीक है। तो अगर वाटर मीडियम से ही था तो वो कौन होंगे? वो होंगे मैगलन, ठीक है, जिसने संसार का सबसे पहले यात्रा की। तो आपका आंसर क्या होगा? जल यात्रा करने वाला इंसान मैगलन ही था। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन डैश में प्राप्त की गई थी। सबसे पहला जीत कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर, यानी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहला इंसान कौन था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कब इसने फतह की वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फतह किया गया था 1953 में। कब? 1953 में। और क्या नाम था इनका? नाम था शेरपा तेंजिन और एडमंड हिलेरी, ठीक है। शेरपा तेंजिन या तेंजिन नोर्गे भी इनका पूरा नाम है, शेरपा तेंजिन नोर्गे, ठीक है, और एडमंड हिलेरी, ये दो इंसान थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और ईयर था 1953। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यह है भंडार नायके, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कौन सी है? यह है श्री मावो भंडार नायके। कौन है? श्री मावो भंडार नायके। ये वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। और दूसरी कौन है? क्योंकि अभी तक इंग्लैंड में मात्र 2 ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो पहली मार्गरेट थैचर और दूसरी थेरेसा मे, जो अभी है, ठीक है, थेरेसा मे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह है इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो लो, ये क्वेश्चन भी आ गया, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन गया? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले रॉबर्ट पेरी गया है। कौन गया है? रॉबर्ट पेरी, जो यूएसए का है, ठीक है, यूएसए का रॉबर्ट पेरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर गया। और दक्षिणी ध्रुव पर कौन? तो एमंडसन। कौन है? एमंडसन। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र पर चलने वाला प्रथम मानव कौन था? तो चंद्र पर चलने वाला प्रथम इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो अभी मैंने आपको बोला था थोड़ा देर पहले कि आपको कमेंट में बताना है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि चंद्र पर चलने वाला, तो यही इंसान थे जो सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे, नील आर्मस्ट्रांग, और यही चले भी थे, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि नील आर्मस्ट्रांग गए कैसे चंद्रमा पे, किस यान से गए थे? तो ये गए थे अपोलो 11 से। किससे गए थे? अपोलो 11 से, ठीक है। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान प्रथम कौन था? तो ये था अपोलो 11, जो अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा था? चालक विहीन यानी बिना चालक का, तो ये था लूना 9। कौन था? लूना 9। तो ये 2 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, अपोलो 11
और लूना 9। तो लूना 9 कौन सा है? ये है बिना इंसान का, और अपोलो 11 है, ये है इंसान के साथ। तो अब देखो याद कैसे रखोगे, देखो एक 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 मतलब 7 आया हुआ है, ठीक है। तो अपोलो 11 हो जाएगा इंसान के साथ। देखो ये एक एक, अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लो बस, एक एक तो 7, लेकिन 9 जो है वह लूना 9 वह बिना इंसान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? ये थे हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और वह पद पर कब आए थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पद पे आए हुए थे 26 जनवरी 1950 को। कब आए हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक यह पद पर रहे, ठीक है। और दूसरा मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है कि अभी के टाइम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा मुख्य न्यायाधीश कौन बना भारत का, तो ये कौन है? ये है पतंजलि शास्त्री। कौन है? एम पतंजलि शास्त्री। जो पहला ऑप्शन है आपका, ये थे हम लोग के दूसरे मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री। यह भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश हुए थे। इंपॉर्टेंट है, आप यहां से इसको याद कर लो कि प्रथम तो आपने देख लिया हीरालाल जेकानिया, लेकिन दूसरा कौन है? यह है एम पतंजलि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर, तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। और ये बनी कहाँ की गवर्नर थी? ये यूपी की गवर्नर बनी थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म कौन सा था? प्रथम भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म, तो प्रथम भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म कौन सा था? यह था कागज के फूल, ठीक है। सिनेमास्कोप फिल्म भारत का प्रथम कौन सा था? यह था कागज के फूल। और अगर इसमें थोड़ा सा देखें इसका डिटेल, तो कागज के फूल जो प्रथम सिनेमास्कोप फिल्म माना जाता है भारत का, ये कब रिलीज हुआ, यानी ये कब मार्केट में आ गया? ये 1959 में। और इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त। ये दो चीजें आप याद रखना कि कागज के फूल जिसको भारत का प्रथम सिनेमास्कोप फिल्म माना जाता है, ये 1959 में आया। और इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बताया था? तो कौन भारतीय है जिसने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? इन सब में से आपको कौन नजर आ रहा है? वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था, ये आपको बताना है। देखो आप ऑप्शन देखो, भास्कर, वरामिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत। तो इसमें जो भी आपको नजर आ रहा है ये सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ठीक है। ये सब इंडियन है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम किसने बताया था? ये बताया था आर्यभट्ट ने। भारत में सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो आपका नाम आएगा, वो है आर्किमिडीज ऑफ सिराक्यूज, ठीक है। आर्किमिडीज ऑफ सिराक्यूज, इसने सबसे पहले ये बताया था कि पाई का मान क्या हो सकता है। तो 3.14 अप्रोक्स जिसने भी बताया, किसी ने 3.15 बताया, किसी ने 3.16 बताया, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों ने बताया वो है 3.14। तो इसमें बहुत सारा आपको कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर मिल सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? आर्किमिडीज ऑफ सिराक्यूज, इसने वर्ल्ड में सबसे पहले बताया और भारत में आर्यभट्ट ने बताया। इन्होंने भी 3.14 ही बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वह कौन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो पहली बार भारत आए? तो वो कौन है? अब देखो इसमें बहुत सारे लोग जॉर्ज वाशिंगटन मार देंगे। वो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर थे, लेकिन वो भारत कभी नहीं आए। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये थे आइजनहावर। कौन थे? आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपने सही मारा है, पर आप गलत करके आ जाते हो। इसी कारण से मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो अब देखो की जा रही है, ये क्वेश्चन है 1998 का,
तो अब आपको क्या लगता है कि अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा? आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो अब आ जाएगा कहाँ स्थापित की गई है, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, जो पहला होता है ना उसका आंसर आपका कभी नहीं बदलता है, लेकिन हाँ उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल डाल के पूछा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा महाराष्ट्र में कहाँ है, तो ये है सिरपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिरपुर। महाराष्ट्र में सिरपुर में सबसे पहला जो स्वर्ण रिफाइनरी है, गोल्ड रिफाइनरी है, उसको स्थापित किया गया था। और यह भारत का सबसे पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है, यह भी आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनरी है। और यहाँ पे सिल्वर का अगर पूछ लिया जाए, सिल्वर का भी जो हेडक्वार्टर है सिल्वर रिफाइनरी का, वो भी है महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के धौले में। ठीक है, महाराष्ट्र के धौले में जो पहला सिल्वर रिफाइनरी है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप याद रख लो। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों को गोद लेने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो वह चिड़ियाघर कौन सा है जिसने जानवरों को गोद लेना चालू किया था? तो वह चिड़ियाघर है कानपुर चिड़ियाघर। ठीक है, जानवरों को गोद लेने वाला प्रथम चिड़ियाघर है कानपुर चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, आपने यहां तक तो बहुत ही आसानी से आंसर कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बंगाल गजट, अब इसका प्रकाशन दो लोगों ने किया था। अगर ये आपसे पूछा जाए कि बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किसने किया था, तो 1780 में क्या गया था? बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की के द्वारा। जो आप जानते हो कि बंगाल गजट की स्थापना किसने की, तो जेम्स हिक्की ने। और कब किया गया? 1780 में, ये आपको याद रखना है। अब अगर यहां से ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाए कि 1816 में बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया, अब यहाँ पे आप फंस जाओगे। अब यहाँ पे आप मार दोगे जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की मैंने बताया ये 1780 है, तो 1816 कौन है? 1816 है गंगाधर भट्टाचार्य। कौन है? गंगाधर भट्टाचार्य। ये दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, तो बंगाल गजट का प्रकाशन, ये तो आपका आंसर क्लियर है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। ठीक है, ये यहां तक आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रकाशन सबसे पहले 1780 में हुआ, और फिर पहला प्रकाशन 1780 में और फिर दूसरा 1816 में। ठीक है, ये क्या गया? जेम्स हिक्की के द्वारा, और 1816 में क्या गया? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। तो आप बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? ये स्थित है पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भारत में विश्व का सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? यह है अब्रक। अब्रक का कंटेंट भारत में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, और ये रूस के साथ गए हुए थे। ठीक है, रूस के स्पेसशिप में ये गए हुए थे 1984 में। ठीक है,